जय श्री कृष्णा मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे हरि श्याम राधा वल्लभ भाई दास बेयते कृष्ण सदा सहायते। हम सब पर श्री कृष्ण की कृपा बरस रही है, इसीलिए हम लोग का जीवन सौभाग्यमयी है। आइए कुछ क्षण हम श्री राम स्तुति कहने जा रहे हैं, जो कि भगवान की सुंदर स्तुति है। भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या नरेश जो हैं, इनकी बड़ी महान कृपा है हम सब पर। इसीलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या क्षेत्र के पड़ोसी हैं और सौभाग्य जीवन हम लोग को मिला, जो कि भगवान की इस धराधाम अयोध्या में, जो हमारे भारत में अयोध्या धाम ही ऐसा स्थित है। तो हम सबको आज कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो राम स्तुति है भगवान की, तो इस प्रकार है आज की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नेमि जनक सुताबरम भजो दीन बंध दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदरम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु अंदारु अंगे विभूषणम आजानुभुज संग्राम चपधर संग्राम हित खर दोषणम इति वंदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामदि खल दल कंजनम मणि जायु राज्यु मिलिव सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलु जो न जानहु राम को यही भांति गौरी अशीष सुनि सी सहित हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पूजी पुनि पुनि पुनित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हर्षि हर्षि न जाई कही मंगल मूल भवाम अंग फड़कन लगे सियावल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह दोरे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ये हमारी श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की श्री राम स्तुति है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो महिमा भी है तो अनंत है हमारे सबके जीवन पे। और रामचरितमानस तो मान लीजिए पूरा चरित्र ही भगवान का वर्णन किया गया है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है। तो हम सबको कभी कभी स्मरण करना चाहिए भगवान का, वंदना। वैसे तो सुबह प्रातः है और संध्या वंदन तो करना ही चाहिए हम सबको, अपने भगवान की करना ही चाहिए हमेशा। संध्या वंदन तो आवश्यक ही है हम सबको। और एक गणेश वंदना जो है गणेश भगवान की,
तो बड़ी सुंदर है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो पहले भगवान गणेश का वंदन करते हैं और गणेश भगवान को स्मरण करते हैं और आदि गणेश जो हैं इनको स्मरण किया जाता है। इन्हीं के द्वारा हमारा कार्य सफल होता है। प्रथम देवता हैं ये कोई भी कार्य की, तो सबसे पहले इन्हीं ही आमंत्रित किया जाता है। तो कहते हैं श्री गणेश वंदना में वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुवे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतागणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपदपङ्कजं। प्राणायं शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तिवाशं स्मरे नित्यमयूष। गौरीपुत्रं विनायकं भक्तिवाशं स्मरे नित्यमयु। कामार्थे सिद्ध्यै प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं कृष्णपिङ्गक्षौ च गणवस्तं गजवस्तं चतुर्भुजं लम्बोदरं पंचकं च षष्ठकं विकटमेव च सप्तं विन्ध्यराजं च धूम्रवर्ण तथा अष्टकं नमामि भालचन्द्रं च दशमन्तं विनायकम् एकदशां गणपति च द्वादशं तु गजाननं द्वादशाम् एतानि नमामि त्रिसन्ध्यां च पठे नर न च विन्ध्याभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लाभते ज्ञानं धनार्थी लाभते धनं पुत्रार्थी लाभते पुत्रं मोक्षार्थी लाभते गतिं। जपेतु गणपति स्तोत्रं षष्मय फलं लाभते संवत्सरेण सिद्धं च लाभते नत्र संशय। अष्टाभ्यो ब्रह्मणेभ्योश्च लिखित्वा य पठे समर्पयेत् तस्य विद्या भवेतु सफला गणेशस्य प्रसादित। श्री गणेशाय नमः। ये श्री गणेश भगवान की वंदना है। हम सब भगवान के रसिक जन हैं, जो कि भगवान के बिना, नाम गुण लीला के बिना हम सब आनंदित हो ही नहीं पाते। तो हमें मुख में भगवान का नाम लेना उचित है और हम सब आनंदित तभी हो पाते हैं जब भगवान का नाम मुख में रख पाएँ और कह पाएँ, जीवन पे धारण कर पाएँ। तो आनंदमयी हमारा जीवन है और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो कि इस भगवानमयी अमृत का पान श्रवण करने के लिए हम लोग का जीवन मिला है, कानों से सुनने के लिए मिला है। और हमें चाहिए भी कि हम सब भगवान की लीलाओं को, अवगुणों को कानों से, हमारे कान जो मिले हैं, एक कान हमारे भजन कीर्तन और भगवान की लीलाओं और गुणों को सुनने के लिए मिला है। कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जीवन रंत सर्प भवन समाना। तो जिनके कान भगवान की कथा और लीलाओं को सुनने से वंचित रह जाते हैं, सुनने का प्रयत्न नहीं करते हैं,
या फिर सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। ऐसे कान मनुष्य के कान जो हैं, ये कान एक सर्प के बिल के समान है। और मुख जो है तो भगवान का राम नाम लेने के लिए बना है और कहने के लिए, सुनने के लिए हम सबका जीवन। तो हमें कहा जाता है कि हम सब मुख जो हमें मिला, तो ये मुख भोजन करने के लिए बस नहीं मिला हमें, ये मुख हरि का नाम लेने के लिए मिला हुआ है, भगवान का ध्यान करने के लिए मिला हुआ है, और सुनने के लिए मिला है, कहने के लिए बना हुआ है। तो हम सब कहते हैं कि मुख मलिन नयन विहीन, राम रूप देखन जिन दीन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इतनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं कि हम सबको उस चीज़ में अमल करना चाहिए और जीवन पे धारण करना चाहिए। और सत्य है, एकदम अकाट सत्य है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की चरित्र अमृत कथा जो लिखी है ना, आनंदमयी है। और वैसे हम सबको जीवन पे धारण करना चाहिए और मानना चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात है। जितने भी सारी हमारी स्तुतियां हैं भगवान की, गणेश वंदना है, शिव वंदना है, कृष्ण वंदना है, तो इन्हें सब नित्य ही हमें करना चाहिए। संध्या वंदन तो करना ही अति आवश्यक है, हम सबको, सभी को करना चाहिए हम सबको। बहुत से लोग तो संध्या वंदन में रुचि ही नहीं रखते हैं। क्या करना है भाई, क्या मतलब निकला है, क्या मतलब निकलता है, क्या मिलता है इससे, वहम ये है। पर ये हमें देखना क्या इससे नहीं मिलता है। हर चीज़ हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होता है इससे। और इस भगवान के स्मरण से जो हमें मिलता है, तो हम आनंदमय रहते हैं। इसमें जो धन मिलता है, राम नाम परम धन होता है। तो राम का नाम आनंदमयी है और सुखकारी है। कहते हैं तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल मोलिए, जैसे नदी नाव संजोग। तो संसार है, एक मार्केट है, इसमें हम सबको चलते रहना है देखते हुए, इसमें डूबना नहीं है, इस नौका में चलते रहना है। तो विषयों की तरह जाने का प्रयत्न नहीं करना हमें। ये तो हर मार्केट में हर चीज़ मिलती है, विष भी मिलता है और अमृत भी मिलता है। अमृत क्या है? सत्संग रूपी ये अमृत ही है हम सबको जीवन पे, पर हम ढूंढते ही नहीं। सत्संग रूपी जो अमृत है, ये जीवन पे हमें भी मतलब मिल रहा है, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं हम, विषयों की ओर जा रहे हैं। विषयों पे नहीं जाना है महाराज हम सबको। हम सबका जीवन बड़े मूल्य है, आनंदमयी है। हमें सत्संगी बनना चाहिए, किसी गुरु का सानिध्य लेना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि बिनु गुरु कृपा तरहि नहीं भव कोई। तो बिनु गुरु की कृपा से हम भव सागर को तर नहीं सकते। तब तो गुरु बनाना आवश्यक है हम सबको जीवन में। गुरु बनाना है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। ऐसा नहीं कि गुरु हमारे दक्षिणा के लिए बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपका सुंदर भाव है, दक्षिणा है दीजिए, नहीं है तो आप हरे कृष्ण। पर गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए हम सबको। हम तो छिपते हैं अपने गुरुओं से कि ताकि कहीं दक्षिणा देने पर भाई सामने से मिल जाएंगे तो छिप जाते हैं। बुलाना भी नहीं अच्छा लगता हमको। अपने घर पर गुरु जो होते हैं, अपने जीवन का एक मार्गदर्शक होता है गुरु। अपने घर पर उनको कभी कभी अपने घर पे बुलाना चाहिए और उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। और जितना आपके पास समर्थ है तो दक्षिणा दीजिए, अगर नहीं है तो हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
उनका स्वागत करके इतने प्रसन्न हैं। गुरु किसी का देखिए भला चाहता है हमेशा, किसी का अनभला नहीं कर सकता। गुरु सबका जीवन संवारने के लिए बना होता है, उसका जीवन गुरु का ज्ञान देने के लिए। तो हम सबको स्मरण रहे कि भगवान की संध्या वंदन सभी को करना है, सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, और वैष्णव जीवन अपनाइए। ये सब जीवन बड़ा सुंदरमय है, आनंदमय है। वैष्णव जीवन कोई भी विषयों से दूर है, तो सिर्फ सत्संगी जीवन है अपना, सत्संगी आनंदमय। हम सब वैष्णव हो चुके हैं और गुरुमुख हैं, गुरु के आचरण पर बताए पर चलते हैं हम सब, और नित्य ही हमारा जहाँ भी रहते हैं भगवान का स्मरण करते रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं। गृहस्थ जीवन है तो काम तो करना ही है हम सबको, बिना कार्य के हमारा जीवन कहाँ सफल हो पाएगा, कार्य तो करना होगा जीवन चलाने के लिए। तो हम सबको काम करते रहो, नाम जपते रहो, यूँ कि जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो कृपा है भगवान की तो बदलेगा नक्शा हम सबको जीवन का। तो कहना है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण मित्रों। चलिए अगली वीडियो में फिर से हम उपस्थित होंगे आपके समक्ष, और ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे ताकि भगवान का आचार प्रचार होता रहे, और किसी लालच के बस में नहीं, बस भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा निष्ठा है। इसीलिए हम सब आप समक्ष के लोगों के प्रति कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।